हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले रेलवेज के पेपर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो उन्हें महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है तथा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीबाड़ा के साक्ष्य हैं वो लोथल नामक स्थान से मिले हैं और वर्तमान में लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद तो आगे है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध की बात करें तो यह वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था और इसी के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक या गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो यह श्रीगुप्त था। ऑप्शन सी आंसर है इसका। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र मुस्लिम शासक, उसका नाम है रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जो कि 1336 से 1340 के बीच शासन काल में रही थी और इनकी हत्या इनके ही भाई बहराम शाह ने करवा दी थी। आगे है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह 1526 ईसा पूर्व में 1526 ईस्वी में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था और इसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर वॉन द बैटल। आगे है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म था यह अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवं दीन ए इलाही नामक धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू बीरबल था। आगे है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी के राज्याभिषेक की बात करें
तो यह रायगढ़ किले में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो यह 1757 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और कहा जाता है कि इसी युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय की बात करें तो यह लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1858 में बनाए गए थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो वह 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ है? तो बंगाल के विभाजन की बात करें तो यह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। इसका शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा। इसी के शासनकाल के बीच बंगाल का विभाजन हुआ। आगे है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा यह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि वर्ष 1942 में हुआ था। आगे है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो यह वर्ष 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो वह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। यह यूएसए का एक शहर है। तो गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी खान अब्दुल्ला खान के द्वारा। आगे है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो वह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, 13 अप्रैल। आगे है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो वह मोतीलाल नेहरू और CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आगे है, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें इसका हाल ही में सरकार ने नाम बदल दिया है।
अब यह काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानी जाएगी, जो कि वर्ष 1925 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह की बात करें तो वह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यह गांधी जी के सबने अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। आगे है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह वर्ष 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यह प्रेसिडेंट हाउस में हुआ था। प्रेसिडेंट हाउस में हुआ था। आगे है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता की बात करें तो यह बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की बात की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो यह राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1921 में राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और दयाराम साहनी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी वर्ष 1922 में। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यह हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिहर और बुक्का। आगे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। आप कमेंट करके बताइए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, आज की क्लास में हमने लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।